सो टुडे 10th ऑफ दिसंबर, आज हम जो करेंगे 10th ऑफ दिसंबर पे होम आउटपुट डिवाइसेस को शुरू करेंगे। एक्चुएटर हमजा एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो कह सकते हो कि एक्चुएटर है ना, ये आपकी जो मूवमेंट होती है, मैं कह सकता हूँ इसको इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को मैकेनिकल मूवमेंट में जो तब्दील करती है वो एक्चुएटर है। ठीक है। चैप्टर 7 8 मुकम्मल नहीं हुआ, लीनियर सर्च पे हमने उसको छोड़ा था। सही है। तो एक्चुएटर ना कोई भी मोटर हो सकती है, एक्चुएटर कोई भी मोटर हो सकती है जो मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे। तुम्हारे घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं, यानी इफ़ यू लिव इन, समटाइम्स हम नॉर्मल अपने अपार्टमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं कि हम घर में बैठे हैं और घर पे स्क्रीन पे देख लेते हैं कि भाई कौन आया है और एक बटन दबाते हैं और लॉक खुल जाता है। मोस्टली पीपल यूज इट फॉर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा होता है ना। हैव सीन देम। तो उसमें करना क्या होता है, तुम्हें तुमने करना ये होता है कि बाय मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो ना तुम। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में तब्दील करता है। सही है। तो मैं पहले तो बता दूं आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में क्या बताओगे? इब्राहिम बेटा इंडिविजुअल सवाल पूछ लेना, उस पर जवाब दे दूंगा, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई आउटपुट डिवाइस क्या होती है। हाउ कैन यू डिफाइन एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? अपनी अपनी मुझे दो। आउटपुट डिवाइस रिसीव्स डाटा। रिसीव डाटा नहीं बोलेंगे, फिर इंफॉर्मेशन कह देंगे इसको। ठीक है। जो डाटा प्रोसेस होता है ना उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस डाटा फ्रॉम अ कन्वर्टर, जो कंप्यूटर से प्रोसेस होकर डाटा आता है ना उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस, अगर हम यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइस रिसीव्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। पहली बात, आउटपुट डिवाइस में जो पहली टर्म आपको सामने यहाँ नजर आ रही है वो आ रही है एक्चुएटर। ठीक है। अब एक्चुएटर की अगर हम बात करें, दिस इज एक्चुएटर। अब एक्चुएटर हमारे पास एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, अभी मैंने बताया, जो परफॉर्म करती है मैकेनिकल मूवमेंट। ठीक है। एक्चुएटर क्या करती है? एक्चुएटर परफॉर्म्स एक्चुएटर परफॉर्म्स पेपर में पाइथन इंक्लूड सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क के सवाल में और के साथ आती है कि अगर तुम चाहो तो सूडो कोड कर लो या चाहो तो प्रोग्रामिंग कर लो। ठीक है। तो मैं अभी तक सूडो कोड में ही तुम्हें पढ़ाते रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा इसको ख़त्म करके चैप्टर 3 को, तो फिर मैं तुम्हें कुछ प्रोग्रामिंग भी करके दिखा दूंगा और तुम उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। बट प्रोग्रामिंग ये नहीं है कि अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो हम पेपर में कोई नुकसान होगा, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए सूडो कोड और प्रोग्रामिंग दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा आना चाहिए। तो वहां पर जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अभी तक आप लोगों को प्रोग्रामिंग पे नहीं डाला। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे एक्चुएटर की, तो एक्चुएटर क्या करता है? एक्चुएटर परफॉर्म्स मैकेनिकल मूवमेंट, यानी एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल मूवमेंट परफॉर्म करती है। ठीक है। एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू फिजिकल मोशन। परफॉर्म्स मैकेनिकल मूवमेंट तो हो गया, इसका काम क्या होता है? एक और चीज़ भी लिख सकते हो कि एक्चुएटर, एक बात आ गई, और दूसरी चीज़ एक्चुएटर के बारे में हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू फिजिकल मोशन, इनटू फिजिकल मोशन। मैं बात कर रहा था ना ऑटोमेटिक डोर लॉक्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप वहां पर जाके आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये आप लोगों ने देखे होंगे कि ये इस तरह के जो लॉक्स होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड, दिस इज इन माई होम अर्शमान। तो अर्शमान, तुम्हारे पास एक बटन होता होगा, ठीक है। तो आप वो बटन दबाते होगे तो आपको वहां पहुंच कर दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसा है? ठीक है ना। यस। तो ये आपका क्या कर रहा है? ये मोशन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा? ऑटोमेटिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका जो है ना एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गया आपकी एक्चुएटर की।
तो एक्चुएटर बेसिकली है क्या? एक्चुएटर की अगर हम बात करें ना, तो एक्चुएटर एक मोटर समझ लो, एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है। एक्चुएटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो मूवमेंट परफॉर्म करती है। अब हमने यहाँ लिखा ना, तो एक्चुएटर अगर आप देखो, तो एक्चुएटर ऑटोमेटिकली मूवमेंट परफॉर्म करती है। तो उसको हम देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ आप देख सकते हो। तो अब यहाँ अगर आप देखो, तो ये आपको बहुत सारे, ये सारे एक्चुएटर्स हैं। तो ये एक्चुएटर्स क्या हैं? दे हैव द मोटर इनसाइड, इनके अंदर मोटर होती है। तो आप देख सकते हो, इसके साथ वायर भी आपको नजर आ रहा है। तो वो वायर वायर किस लिए? वो इसीलिए ना कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये कोई ना कोई मैकेनिकल मोशन परफॉर्म करेगा। किसी के घर में ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है जो पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता है, कि आपने अगर पानी कम हो गया तो ऑटोमेटिक पानी की मोटर चल जाएगी, और अगर आपका पानी ऊपर टैंक में भर चुका है तो ये ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाएगी। जी। ये ऑटोमेटिक कैसे करते हैं? मतलब इसके लिए तरीकेकार होता है। ये मोटर है ना, ये मोटर क्या करती है? मोशन परफॉर्म करती है। मोशन से मुराद ये वॉल को खोल सकती है या वॉल को बंद कर सकती है। ये बहुत सारी तुम्हें नजर आ रही हैं तस्वीरें। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बैरियर्स होते हैं, बैरियर को रेस करना। जो बैरियर लगे हुए होते हैं ना, बैरियर को रेस करना। अब बैरियर को रेस करने के लिए ऑटोमेटेड हीटिंग सिस्टम, हाँ, यानी जहां पर ऑटोमेटिक वॉल्स हो गए ना, वॉल को क्लोज करना है या बंद करना है, ठीक है, तो ये वहां पर इस्तेमाल होती है। ये तो एक चीज तुमने देख ली कि एक्चुएटर क्या है। एक्चुएटर एक मोटर है। या आप जितनी भी मैं आपको सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वो सारी की सारी तस्वीरें आपको ये नजर आ रही है कि भाई एक्चुएटर एक मोटर है। डेफिनेशन भी यहाँ देख सकते हो कि एक्चुएटर इज अ मशीन कंपोनेंट दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू फिजिकल मोशन। ये एनर्जी को फिजिकल मोशन में तब्दील कर रहा है। ठीक है, मुस्तफा का सवाल है, सर ये ऑटोमेटिक कैसे करती है जब ये सिर्फ हमें प्रेस करने पे ही मूव होगा? तो भाई आप मूव नहीं करो ना, आप उसको वायर से कनेक्ट कर दो, बटन दबाना होगा आपने। ठीक है। हाँ, यानी हम जब तक बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट प्रोड्यूसेस फोर्स, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इनपुट इज सप्लाइड। आप इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई करोगे, ठीक है, और ये आपको मोशन परफॉर्म करके दे देगा। तो एक्चुएटर के जो रोबोट्स होते हैं उनके आर्म्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुएटर की बेस्ट एग्जांपल ये भी होती है कि आपका रोबोट जो होता है उसमें बैटरीज तो लगी हुई होती है ना, चलता है ना वो, आगे पीछे चलना फिरना उठना बैठना। तो जो रोबोटिक वार्स होती हैं, जो गाड़ियां बनाई जाती हैं, तो रोबो वार्स के अंदर वो ऑटोमेटिक चला रहे होते हैं ना। अगर आप देखो, आप यहाँ देखो कि रोबो वार्स जो होती हैं, तो रोबो वार्स के अंदर जो रोबोट्स होते हैं, तो वो तो मोशन तो परफॉर्म करते हैं नहीं करते? ठीक है। तो ये जो बॉट्स होते हैं आपके, ये बॉट्स हैं, तो ये बॉट्स मोशन परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो इसकी कितनी एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि दे हैव द वायर्स विद देम। ये देखो, अब ये मूवमेंट कर रहा है ना, इसमें तुम देखो चेन लगी हुई है, व्हील्स लगे हुए हैं, बट ये कनेक्ट तो कर रहा है ना किसी पावर सप्लाई से। तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो ये जो है परफॉर्म करेगा। यहाँ आप देख सकते हो, ये भी आपको नजर आ रहा है, तो इसके नीचे भी आपके पास मोटर्स लगी हुई हैं। एंड दीज ऑल इक्विपमेंट्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स होगी और उसके बाद ये काम करेगा। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर यू गाइस, दिस इन्फॉर्मेशन। एक्चुएटर के बारे में काफ़ी हद तक बात समझ में आती है। तो एक तो ये चीज़ है। अब हम अगर इसको देखें और मज़ीद डिस्क्रिप्शंस पढ़ना चाहें तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो अब हम ज़रा चलते हैं कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्चुएटर के बारे में तो मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया। आगे चल के देखते हैं कि और मज़ीद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस की तरफ आ गए हम। तो आउटपुट डिवाइसेस में यहाँ पर तो एक्चुएटर सबसे आखिर में दिया गया है, तो देख लेते हैं। ये रहा एक्चुएटर, है ना। तो एक्चुएटर इज अ मैकेनिकल मोटर दैट carries an action when a computer gives instruction. For example, a digital camera has an actuator built into the lens and the motor moves the lens in and out depending on the level of zoom required. ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। तुम लोगों ने देखा है, जैसे मेरे पास भी कैमरा है तो वो मोशन डिटेक्ट करता है। आपने देखा है कि कुछ कैमरा ऐसे होते हैं जो आप लगा देते हो, आपके घरों में भी हो सकते हैं लगे हुए,
कि जो बंदा लेफ्ट या राइट जा रहा है तो वो उसकी मोशन डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी एक तो कैमरा वो होता है जो फिक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि कैमरा विद मोशन डिटेक्शन, ये तो यहाँ तो लिखा होता है ना। तो कैमरे की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी कैमरास मौजूद होते हैं जो मोशन डिटेक्टर के साथ आते हैं। तो जहां जहां आप जाओगे ना, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूं मैं, कैमरा विद मोशन डिटेक्टर। अब वो मोशन डिटेक्टर लेफ्ट या राइट मूव कर रहा है, तो वो लेफ्ट राइट क्यों कैसे मूव कर रहा है? किसी मोटर की बिना पे घूम रहा होगा ना। अगर आप देखो तो ये आपको जो कैमरास नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाला आ गया जैसे ये वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा, तो ये मूव करेगा नहीं करेगा? ये 360 डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। यहाँ देख लो, तो कैमरास के ऊपर मोशन डिटेक्शन तो होती है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक्चुएटर लगा होगा, इसके अंदर मोटर लगी हुई होगी, जो इनेबल करेगा कि कैमरा 360 डायरेक्शन के अंदर मूव करे। अगर कोई भी, जैसे मेरे पास कैमरा है मेरे घर में जो मैंने लगाया हुआ है, तो वो ऐसे ही करता है कि उसके अंदर जब मैं इसका मोशन सेंसर ऑन कर देता हूँ, ये वाला कैमरा है ठीक है ना, ये वाला कैमरा, अब ये 360 डायरेक्शन चलता है ये। ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर मैं इनेबल कर दूंगा ना कि मूवमेंट डिटेक्ट करो, तो जहां जहां मूवमेंट होती है, जहां जहां बॉडी जा रही है, ये उसको डिटेक्ट करता है और ये मूव कर रहा होता है। तो ये एक्चुएटर लगा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर मोटर लगी हुई है, जिसकी वजह से ये लेफ्ट राइट यानी पूरी 360 डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। बच्चों तुम लोगों को ये बातें सारी समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्चुएटर। तो एक्चुएटर तो यहाँ पर आ गया। बाकी क्या कहता है, स्मॉल हो सकता है, ठीक है, और लार्ज भी हो सकता है, ऑल दैट थिंग। तो एक्चुएटर वाली बात हमने पढ़ ली। अब हम जाते हैं अगली डिवाइस की जानिब। अच्छा, एक्चुएटर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जरा चलते हैं, मैं डायरेक्ट थोड़ा यहाँ जाना चाहूँगा स्पीकर की जनाब। ठीक है, हाँ ये ड्राइव में मैं शेयर कर दूंगा। अब जरा चलते हैं स्पीकर की तरफ। यू ऑल नो कि भाई स्पीकर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें आवाज़ सुनाती है। ऐसे ही होता है ना, स्पीकर के ऊपर हम आवाज़ सुनते हैं। तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड। अब वो साउंड के अंदर हमें क्या क्या बातें याद होनी चाहिए, हम देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्पीकर की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है? देखो उसने ये बोला था ना, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, तो ये कहाँ कहाँ पड़ सकती है और किस लिए? अब मुझे एप्लीकेशन एरियाज बताओ इसके ज़रा। यहाँ नोट्स में देख लो, नोट्स के अंदर मैंने तुम्हें एक्चुएटर के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसका यूज भी बताया हुआ है। अब यूज जो होगा ना, अब यूज में पूरा बताओगे कि दे आर यूज टू कंट्रोल मोटर्स, ये मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पंप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, स्विचेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये पूरा लिखना है। दे अलाउ अ कंप्यूटर टू कंट्रोल फिजिकल डिवाइसेस दैट नॉर्मली रिक्वायर्स एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट से मुराद है कि जब तुम्हारे पास नॉर्मल लॉक लॉक लगा हुआ था, तो तुम जाकर बटन दबा के दरवाजा खोलते थे, ठीक है। लेकिन जब तुमने एक्चुएटर लगाया तो तुम्हारे घर के ऊपर एक स्विच लग गया, बस उस स्विच को दबाओगे तो नीचे दरवाजा खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। आ रही बात समझ में? तो इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि आपको इसको ऑपरेट करने के लिए अपनी जगह से उठ के नहीं जाना पड़ता। दे अलाउ रिमोट ऑपरेशन ऑफ मैनी डिवाइसेस, इसकी वजह से रिमोट ऑपरेशन हो जाता है। अब जैसे मुझे कैमरे को पकड़कर घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कैमरे की मूवमेंट होगी। दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस, बहुत महंगी नहीं होती हैं। डिसएडवांटेज एक्चुएटर का क्या होता है? एक्चुएटर इज अ सेंसर, नहीं सेंसर नहीं है, सेंसर एक अलग चीज है। सेंसर एक इनपुट डिवाइस अलग होती है, उसके बारे में हम पूरी क्लास अगली क्लास करेंगे। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये एक एडिशनल डिवाइस होती है, ठीक है, इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। ये कन्वर्ट करती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में तब्दील करती है, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। स्पीकर कर लो, फिर उसके बाद क्लास एंड कर दूंगा। तो स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है, बट हमें समझना पड़ता है कि भाई वो आउटपुट डिवाइस जो है, जैसे स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड। स्पीकर का काम क्या होता है? नोट्स के अंदर चैप्टर नंबर पेज नंबर 24 पे है। स्पीकर का काम होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? दे आर यूज इन मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होती है, आईपैड में, लैपटॉप में, इन सब में इस्तेमाल होती है। दे आर यूज टू प्रोड्यूस द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस जो दी जाती हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है। हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड, देखो ये होते हैं एक्चुअल यूजेस और एप्लीकेशन, कि ये क्या करती है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं पाते, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर तुम ये लिखोगे ना क्लास में इस्तेमाल होती है, तो उसका तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा, तुम्हें पूरा बताना होगा। जैसे सूडो कोड बेटा हमने आरएच किया हुआ है, ठीक है, हमने सूडो कोड में लीनियर सर्च तक कर लिया है।
लीनियर सर्च तक करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे शुरू किया। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको फर्दर डिटेल्स बता दूंगा। अब जैसे मैं एक यहाँ पर एडिशनल कर सकता हूँ कि स्पीकर इज यूज्ड एट द एयरपोर्ट। ठीक है, एट एयरपोर्ट। अब ये तुमसे ना, तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, वो तुमसे पूरी जेन्युइन बात मांगता है टेक्निकल टर्म्स के साथ। एट एयरपोर्ट फॉर फ्लाइट अनाउंसमेंट, ये तुम्हें पूरा लिखना है। ठीक है ना, तो एयरपोर्ट के ऊपर ये फ्लाइट अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये एक्चुअल इसकी एप्लीकेशन होगी जो आपने लिखनी होगी। या फिर एट द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट के ऊपर जब तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या तुम्हें बीप की आवाज आती है बारकोड रीडर से? ठीक है, आती है ना। तो वो इसीलिए इस्तेमाल होता है ना कि यार, ताकि बता सके कि प्रोडक्ट सही स्कैन हुआ ही नहीं हुआ। तो एट सुपरमार्केट टू एक्नॉलेज एट चेकआउट वेदर प्रोडक्ट हैज स्कैन्ड और नॉट। आपने देखा होगा टूट करके आवाज नहीं आती है अगर, तो वो दोबारा से स्कैन करता है। पॉइंट समझ रहे हो? तो यहां पर जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा हूं ना, वो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुमने ना एक एक नाम, एक एक वर्ड नहीं देना है। तुमने पूरा बताना है कि अगर एयरपोर्ट पे है तो क्यों है, सुपरमार्केट में है तो क्यों है। ये चीज तुमने बतानी है। इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा तो ये होता है कि ये लार्ज गैदरिंग में इस्तेमाल होता है। एडवांटेज ये कि साउंड एम्पलीफाइड थ्रू स्पीकर। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो नॉर्मल जो साउंड है, मेरी आवाज को तुम और ऊंचा भी सुन सकते हो अगर तुम स्पीकर का वॉल्यूम खोल दो। तो ओरिजिनल साउंड से लार्जर साउंड, लाउडर साउंड के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो एवरीवन इन अ कॉन्फ्रेंस कैन हियर द आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। लार्ज गैदरिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। दे कैन बी हेल्पफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये बड़ा इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि यार ये डिस्गस्टिंग हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है। अगर किसी इन्वायरमेंट में अगर लाउड तरीके से सुनाए, मतलब उसको बजाया जाए, तो ये हो सकता है। ठीक है। और अगर आप बहुत हाई क्वालिटी साउंड चाहते हो तो फिर आपको एक्सपेंसिव स्पीकर्स खरीदने पड़ेंगे, एंड दे कैन टेक अप अ लॉट्स ऑफ स्पेस। तो बहुत ज़्यादा खैर नुकसानात नहीं होते, बट पॉइंट्स बनाने के लिए, पॉइंट्स लिखने के लिए हमें यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती है। बताना बच्चों, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? इज दैट क्लियर टिल? आज की क्लास की सारी चीज़ें क्लियर हैं? जिनके सवाल हैं वो रुक सकते हैं, अदरवाइज यू गाइस आर अलाउड टू लीव। अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह जो है वो हम सेंसर करेंगे और आउटपुट डिवाइस को भी कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास तक ये खत्म हो जाएगा। व्हाट अबाउट अ सब वूफर, इज इट एक्सपेंसिव? हाँ जाहिर है, जितनी अच्छी तुम जाहिर है स्पीकर की तरफ जाओगे उतना तुम्हें फिर वो महंगा पड़ेगा, ऐसे ही है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। जिनके सवाल हैं उनके लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, वो सवाल पूछ सकते हैं।